जो है वो जूता उछाल दिया हमजा शहबाज पर, जो हमजा शहबाज की बाजू पर लगा था, जिस पर फौरी तौर पर कारकुनों ने, निजी कारकुन जो वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त शहरी को दबोच लिया और उस पर लातों और मुक्कों की बरसात करना शुरू कर दी। तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जैसे ही हमजा शहबाज वहाँ से रवाना हुए तो निजी कारकुनों ने शहरी को पकड़कर एक दुकान के अंदर बंद कर दिया और उस पर वहाँ पर दोबारा से तशद्दुद शुरू कर दिया। पुलिस एहलकार और प्रोटोकॉल अफसरान भी वहाँ पर मौजूद थे। हमजा शहबाज का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल उदाम नहीं होनी चाहिए। हंस पड़ते ये है कि इनको बेचारों को जूते पड़ रहे हैं, हूँ इस वजह से हंसी है, इस वजह से नहीं कहा चंगा है मारे, नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। खड़े होकर उससे बात करके हमजा साहब, वो आयशा आहद का साथ आपने अभी भी आपके अकद में ही है, वो बगैर सा एक आर्मी चीफ आया था CIA का एजेंट साकिब निसार, उसने अंदर बैठे बैठे कुछ कर दिया था तो अभी भी आपके अकद में है। पर ये क्या मुसीबत, ये इस तरह का सवाल किसी ने कर लिया था कैप्टन सफदर से, तो उनके पास बॉडीगार्ड तो होते ही है ना। तो मिल इधर शुगर चौधरी शुगर मिल बुरे अलार वाले के तकरीब, तो मरीम ने वहाँ से 2 सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे कैप्टन सफदर को दिए हुए कंपनी के खाते से, मेरे और आपके पैसों से, क्योंकि हमारे वहाँ पे वो चलते हैं ना, ये जो शेयर जो होते हैं तो हमारे और आपके पैसे हुए हैं ना। रिजवान कादर बाजवा साहेब तैयार हो जाओ, आपका पसंदीदा पल आ रहा है। जी हाँ, आपको पता है अगले हफ्ते मैंने देखो ना, मैंने सब्ज बाग दिखाए, वो सब्ज बाग मेरे पास है तो खुश्क बाग हो गए ना। खाली आपको नहीं दिखाए, उन्होंने उस लिस्ट में बहुत लंबे चौड़े नाम लिखे थे हमारी पूरी टीम के, जिसमें मैं भी शामिल थी। और ये सारी की सारी जो साजिश है ना, मैं बताती हूँ। ये उनके वीजाज लगवाए हैं, एक नासिर शाह साहब ने और एक राना रूफ साहब ने। 1 महीने की 2 बार क्यों जा रहे हैं? वहाँ पाकिस्तान की जो हमारी है ना बड़े बड़े चैंपियंस ओलंपियंस हॉकी टीम के, वो सारे भी वहाँ पर आए हुए हैं। कोई छोटा मोटा 1-2 दिन का ट्रिप भी नहीं है, अब तो 10 दिन के लिए कनाडा जा रहे हैं, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे भी, और वहाँ पर मीट एंड ग्रीट सेक्शंस भी होंगे लोगों के साथ। हफ्ते आउंदे हैं, इन्होंने सानू किया तू मेरा कलीमुल्ला, तू मेरा सलमान, कौन सानू लेके जाके इन्हां दा पासपोर्ट किते लो जी, रिजवान कादर बाजवा साहब आपके नाम, आप वो जो है आपके पास उसी से ही काम चलाएं। अब ये 10 दिनों के लिए आ रही कनाडा में, कैलगरी में भी आना है, और असरार कसाना भी इनको ढूंढता फिर रहा। असरार कसाना भी आपका वहीं पे ही है, वो इधर ही आपके कैलगरी में ही रहता है। ठंड -26 आपने भेजा था, उस वक्त से मेरे सब कुछ सुकड़ गए। आदमी कौन है और वो कभी किसी के सामने क्यों नहीं आता? मतलब भारत के अमीर लोग जैसे अंबानी अडानी, ये दुनिया भर के अमीरों के लिस्ट में टॉप पर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अमीर लोगों का तो कहीं जिक्र ही नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान भी एक देश है, तो वहाँ पर भी सबसे अमीर आदमी कोई ना कोई तो होगा। तो वह कौन है और कितना अमीर है, चलिए जानते हैं दोस्तों। पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी है शाहिद रफीक खान। पाकिस्तान की हालत खराब होने की वजह से ये खुद भी पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में रहता है, और उनकी नेटवर्थ $11 बिलियन है। लेकिन इसके मुकाबले मुकेश मुकेश अंबानी 1 मिलियन कम है, इसकी 11 बिलियन, मुकेश अंबानी की 10 बिलियन। शायद ये जो है ना खान, ये इमरान खान का बड़ा हो लंगोटिया, सुनने में आया, मुझे पता नहीं ना, मैं पूछे इस मामले में इंक्वायरी जाता हूँ कि इकट्ठे साइकिल भी एक ही होती है, उसके ऊपर ये एक्सरसाइज करते हैं। तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, इसको मुशर्रफ ने तंग किया था, तो उसने कहा तो मैं अब पाकिस्तान नहीं आऊँगा। पत्ते मांग रहे थे यार, और क्या मैं आपको बताऊँ। तो जब ऐसे चलेगा तो फिर ऐसा ही कुछ ही होएगा ना, पाकिस्तान का भी है, ये नाम याद रख लें आप, इमरान खान का बड़ा यार है। नमाज जो है वो कल उकाड़ा के, आज उकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगी। उधर उकाड़ा में नून लीग के जलसे के लिए स्कूल कॉलेज जनाब 11 बजे बंद करने का गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वाजह वो उन्हें दिखाना था कि इसको और अहमद मीर को कभी PTI वालों इनको अपना मुखलस ना समझना। हाँ, इनकी माओ को, इनके बापों का नहीं पता, वो वैसे ही वहाँ से शुरू हो गया। लो जी, आपकी तफरीह हो तबाह के लिए। उस बंदे ने शरारत नहीं की थी, वो बाबा जो झूमता झूमता जा रहा, भी तेरी उम्र देख कितनी, तू साइड पे हो, फुटपाथ की तरफ चल,
تو وہ बेचारे उन्होंने फिर भी आरन दे दिया कि बाबे को एहतियात हो जाए, बाबा हमारे नीचे ही ना आ जाए। तो वो तो काबू ना आए, निकल के जो पीछे से आ रहे थे वो काबू आ गए। ये बेचारे भी हमारे क्या। अब राणा साहब, आई लव यू राणा साहब दिख रहे हैं। इलेक्शन में पीटीआई ने खुद आने, आप उन्हें हिस्सा नहीं लेने दे रहे। आप पीटीआई को आप उनके एक एक रास्ते के ऊपर आपने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, ठीक है। वो तो अभी भी मैदान में खड़े, वो कौन सा लंदन भाग गया है, वो कौन सा मुआहदा करके 10 साल का जद्दे जाके बैठ गया, वो तो खड़ा हुआ है यहाँ पे, वो तो फेस कर रहा है सारी चीजों को, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि ये जो आप कह रही है कि वो फोर्सी कर रहा था तो उसे ये ऐसे करना चाहिए था, तो अगर आप उस बात पे यकीन रखती है कि उसने फोर्सी जो किया तो मलिक साहब कह रहे थे, मलिक साहब भी अगर इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो फोर्सी किया कि जो, तो उसका आखिरी हिस्सा ये था, उसने कहा था मैं गिरफ्तार होऊंगा, नाअहल होऊंगा, पर्चा होगा, मुकदमे होंगे, जेल जाऊंगा, और सबसे आखिर में उसने कहा था और इंतखाबात मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। अब सारी बातें उसकी पूरी हो गई हैं। इंतखाबात से जीतने से पहले तक तो वो वही हुआ जो 2018 में इन्होंने किया था किन्होंने दूसरी किया? पार्टी के साथ। क्या इसी तरह नवाज शरीफ पे 200 मुकदमे हुए थे? 200 मुकदमे सुन लेना, आप सुन लेना, क्या इसी तरह मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट उठाए गए थे? नहीं, नाअहल इसी तरह से करके कौन बैठे नाअहल हाथों हुआ? से। कौन? नवाज शरीफ नवाज शरीफ को सजा हुई थी बदयांती के ऊपर, नाअहल इस तरह नहीं हुए थे। आप फर्क समझे, इमरान खान के ऊपर को बदयांती के ऊपर नाअहली नहीं हुई थी अभी तक, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो आप ये कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं फौरन ही, क्या 2018 मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या 2018 में भी खवातीन को इसी तरह किया गया था मिसट्रीट? एक मिनट, क्या 2018 में भी लोगों के घर में इसी तरह छापे? इलेक्शन में पीटीआई ने खुद आना है। ये जनाब अली एक और है, उज़मा बुखारी एंकर है, नई पढ़ के आई हुई हैं। तो ये मैंने राणा साहब को स्पेशल फ़ोन किया था, कौन है इसकी बैग पे, कहना किसने होना है, अल्लाह देता अल्लाह वसाया इसकी बैग के ऊपर है, वो इसको तंग करते हैं, इसने किसी से प्यार कर लिया, उसके साथ कोई बोसो कनार कर ली होगी तो वो फिल्म लेके इसको ब्लैकमेल करते हैं। हर एंकर पैसे नहीं लेता, हर एंकर को पैसे नहीं मिलते, नवाज शरीफ हर एक को नहीं देता। बाज़ जगह पे ये अल्लाह देता अल्लाह वसाया अल्लाह डिवाया जो है ना, फिर ये दिखाते हैं, ये देख तेरे तो शादी, उसने शादी तो तूने से शादी करनी, मैंने तो करनी, पर वो नहीं मान रहा, बस तेरी शादी रोल गई कुड़िया, ये देख फिर ये वाला एजेंडा आंदा, ये सफ़ा ले और ये जाके पढ़ा कर वहाँ पे। वो उसको ये पता ही नहीं था कि ये वाले जो इसार राणा असली जर्नलिस्ट है। मेरे साथ बस इतना ही मेरी हलवाई है कि जब ये इनकलाब अखबार शाम का मीर साहब ने करना था, वो हर एक को मेरे कमरे में जाओ यार उसमें बैठ जाओ, तो मैं ज़रा मेंटल सा था, पीछे पूछ पे पाँव भी था, तो फिर हर एक को जनाब अली करता था। अब ये इस वजह से मैं इस फील्ड के फीमेल के लिए पिछले 2 घंटे से बैठी हुई हूँ और अभी भी मैंने अगला बुलेटिन करना है, ये स्टैंड बाय भी कंप्लीट करना है। आपकी तो आवाज ही निकल रही है। तो सारी बात है 2 घंटे पहले हो गई, 1 घंटा भी पूरा बैठना है, अगला 1 घंटा भी बैठना है। यार वैसे ना पीसीआर मेरी बात सुनो, खोलो जरा मेरा माइक, मेरी आवाज आ रही है? मुझे एक बात बताएं, आप लोग 3 घंटे से आपने बिठा के रखा हुआ है, किस बात के लिए? अभी तो जलसा शुरू भी नहीं हुआ, अहमद का हेलीकॉप्टर लैंड कर देगा तब भी ब्रेकिंग है, वो जलसा कहा जा रहे हैं तब भी ब्रेकिंग है, वो कैसे निकल रहे हैं तब भी ब्रेकिंग है। नहीं मतलब पॉइंटलेस बात है ना ये। अभी उन्होंने अगला 3 का बुलेटिन भी करना है पूरा, तो कितना टाइम होगा? 4 घंटे हो गए, थोड़ा सा रिलीफ दे दिया करें, थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें। मुझे पता है मुझे पता है ड्यूटी है भाई, मुझे सारा वर्किंग, मुझे ना समझाओ वर्किंग आवर्स, मैं नया नहीं हूँ। तो आप उठ जाए। मैं उठ जाती हूँ, मैं अभी उठ रही हूँ क्योंकि मेरा अगला बुलेटिन भी है। जराए से पूछे ना कि कब खिताब करेंगे, तकरीर शुरू कब होगी? ज़राए से बीबी आ गई, एक मोहतरमा किसी के वाले से हेलो हाय हुई, मैंने कहा ये आप क्या हरकतें करते हैं? कह रही 2 वजूहात हैं, एक ये कि अच्छा रिश्ता मिल जाता है, हमारे स्टैंडर्ड से ज़रा अच्छा मिल जाता है। मैंने तो देखा 99% वो फिर आप शौकन बन के जाती हैं, आगे ऑलरेडी शादी होती। फिर दूसरा माल बटोरना होता है, फिर अल्लाह डवाया अल्लाह वसाया, फिर इनके काबू होता है। नवाज शरीफ का जलसा 2 घंटे से बैठाया हो कि ब्रेकिंग देनी, इधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो, तो वो बेचारी कह रही कि मैं 2 घंटे बैठी, कमर में दर्द होता, इधर ना इधर जाने, अभी आने लगी ब्रेकिंग न्यूज़, अभी आने लगी ब्रेकिंग न्यूज़। तो वो फिर ऐसे ही होता, फिर बहुत बुरा पाकिस्तान में
ان کے ساتھ ہو رہا ہے، فیمیلز کے ساتھ. وہ پڑھی لکھی ہیں، جا کے کوئی نوکری کسی پاسے کر لے، اللہ تعالیٰ تیرا نصیب اچھا کرے گا، ضروری تو نہیں. کتنے ہی ہم نے لکوکا بندے دیکھے ہیں جو زیرو سے ہیرو بنے. تو تیری قسمت جب لگے گی تو وہ بھی ہو جائے گا، تو اس چکر میں اس کے ساتھ رہتی. یہ جو علامہ صاحب نے فتویٰ دے دیا. لیگ اور پی ٹی آئی میں سے کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ نون لیگ ملک و قوم اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی غدار جماعت ہے. اس حوالے سے میرا ایک تفصیلی فتویٰ جو مدینہ پاک 27ویں رمضان مبارک کی رات کو میں نے 2017 میں تحریر کر کے بڑا وائرل ہوا، اس میں ساری تفصیل موجود ہے. تو نون لیگ کو ووٹ دینا ملک و قوم اور بالخصوص اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے غداری کے مترادف ہے. اچھا جی، یہاں پہ پاکستان میں کوئی عمران خان کو کافر ڈکلیئر کر رہا ہے، یہ مسلم لیگ کا یہ فتویٰ کو، یہ تیسرا اس کا فتویٰ، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا. یہ تازہ ترین دیا، تازہ ترین دیتا کوئی نہ کوئی جا کے جو کھاتے پیتے جنہوں نے لوٹا، اسد کیسر جیسے لکڑ کھٹک جیسے، کہ وہ پیسے دے کے نیا فتویٰ اس کا کوئی مانا کسی نے. یا تو سارے جتنے قاضی فتویٰ دیں، فتویٰ فروش ہے نا، ان کو بمائے ہماری شریعت کورٹ کے جج، ان کو بھی کان پہ چاقو کر دینا چاہیے. ایک اور احسن اقبال کے ساتھ بھی بہت بری وہ کار ہو رہی ہے جو کتے نال. یہ پی ٹی آئی والے نہیں کر رہے، یہ وہ دانیال بندیال وہ کر رہا ہے، کیونکہ مریم نے جا کے جلسہ بھی کرنا ہے. کیا نون حال اس کا نام ہی چودھری عزیز کا بندہ تھا، وہ ملنسار کوئی بھی جاننے والا بھی نہ. لو یہ اخیر پہ فیصل واڈا کی بھی سن لو تو آپ کو کس طرح ایک سانس میں کٹکا رہا ہے. میری بہن میں تو جوتا لے کے آیا ٹیبل میں رکھا، لیکن آپ لوگوں نے جوتے کی پالش اپنے منہ پہ بن لی. جو آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، نوٹ کو عزت دو، آپ تو ووٹ کی عزت چلے گئے. نیوٹرل پالش آپ لے کے آئے. 16 مہینوں میں آپ نے کیا کیا؟ احتساب کرتے ہوئے آپ کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں 16 مہینوں میں آپ نے کیسز بڑھائے، آپ نے معاف کروائے، قرضے بڑھائے. ایک اشتہاری 164 کا بیان کر کے 5 سال بعد آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ایک دن میں کیسز ختم ہوتے ہیں، دوسرے دن سینٹ بحال ہو جاتی ہے، تیسرے دن وہ فائنانس بنے سے بچ جاتے ہیں، مدت پوری ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں. پھر آپ میری بہن کہتی ہیں کہ ہم ان کی نالائق اولاد کو بھی ایکسپٹ کر لیں، تو پھر آپ کو مبارک ہو بہن. آپ کہتی ہیں لوگوں کی مزری نہ بتائیں، لوگ کے بچے ریپ ہو رہے ان کا ذکر نہ کریں، روٹی نہیں مل رہی اس کا ذکر نہ کریں. آپ کہتے ہیں ہمارا کنوکٹڈ مجرم لیڈر اترے گا، ہم ہیلی کاپٹر پہ بٹھائیں گے، مینارے پر پاکستان کی پیٹ پہ بٹھا دیں گے. بہت سی بات ہے، بٹھا دیں گے. ایک تو واجے کی وجہ سے بند کیا، دوسرا یہ فیصل نصیر نے فون کیا ہوا کہ جب اس کو لینا ہے اور بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا، اس کو بولنے دینا، ورنہ وہ یہ جو لونڈا لپاڑا یہ چھوڑتا بلا بیچ میں انٹرفیئر کر. پی ٹی آئی کے بڑے ہیں جو کر سکتے ہیں اس طرح، لیکن اس میں بیچ میں انٹرفیئر کرتا. ایک تو یہ، ایک وہ معظمہ بخاری کو بھی فون کر دیا تھا نا فیصل نے، بولنا نہیں ذرا، یہ لونڈا اپنا ہے گا تو ہمیں الیکشن لوچیاں دیتا ہے تو چپ کرے. وہ بگواچی گاں کی طرف منہ دیکھی جا رہی، نہ وہ لونڈا لپاڑا اس کو